नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड को 102, भारतीय जनता पार्टी को 101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 10 सीटें मिल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए की ओर से जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी इस पर अभी भी मंथन जारी है। दोस्तों, पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जदयू और भाजपा कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उससे इसकी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल दलों में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 43 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इस बार जेडीयू 102 और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से 1-2 ज़्यादा सीटें ले सकता है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें दी जा सकती हैं। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर उसको जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। दोनों गठबंधन में इस फॉर्मूले में पार्टी के उम्मीदवार और उसकी ताकत को देखकर सीट एडजस्टमेंट में 5% तक बदलाव करने की गुंजाइश रखी जाएगी। बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरण की बात करें तो कुल सीटें हैं 243। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए किसी भी दल या गठबंधन को। जहां तक अभी वर्तमान सरकार का, नीतीश कुमार की सरकार का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुल सीटें हैं 80 और जनता दल यूनाइटेड के पास कुल सीटें हैं 45। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 सीटें हैं और निर्दलियों के पास 2 सीटें, यानी सत्ता पक्ष के पास कुल 131 सीटें हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट पार्टियों के पास 15 और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है, यानी कुल 112 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये है फॉर्मूला और जैसा कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। अब कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी चुनाव, इस पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी सीटों के शेयरिंग का एक खाका तैयार हो गया है। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐसी चर्चा सामने नहीं आई है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की बात अगर सामने आती है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी जाती है, तो जल्द ही महागठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। बिहार के ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।